हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज थ्रेड। थ्रेड क्या होता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से अगर हम बात करें कि थ्रेड क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि एक थ्रेड क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे प्रोग्राम एट ए टाइम रन करने, जैसे जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल टास्क एट ए टाइम क्या होते हैं, रन होते हैं। एक्चुअल में वो एट ए टाइम रन तो नहीं होते हैं, लेकिन माना जाता है कि एट ए टाइम रन होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन सारे प्रोग्राम को रन करने के लिए या तो हम मल्टीपल CPU का यूज़ करें, तब हम सारे मल्टीपल प्रोग्राम को एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मल्टीपल प्रोसेस का यूज़ न करके प्रोसेसर का हम क्या करते हैं, थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो ये थ्रेड इज ए पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के साथ एग्जीक्यूशन होने वाला पाथ है। ए प्रोसेस कैन कंटेन द मल्टीपल थ्रेड्स, एक प्रोसेस क्या करता है, मल्टीपल थ्रेड्स को कंटेन कर लेता है। जो भी हमारा प्रोसेसर होता है, CPU होता है, वो मल्टीपल थ्रेड्स को कंटेन करके मल्टीपल प्रोग्राम को क्या करता है, रन करता है। अगर इसको बोले हम तो ए थ्रेड इज आल्सो कॉल्ड ए लाइट वेट प्रोसेस। तो एक जो हमारा थ्रेड होता है वो क्या होता है, एक लाइट वेट प्रोसेसर होता है, ठीक है। एक लाइट वेट प्रोसेसर हम कह सकते हैं। थ्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है और इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और रिड्यूसिंग द ओवर एंड ऑफ द प्रोसेस स्विचिंग। तो ये क्या करता है कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके जो भी इसकी परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है, ताकि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाए और इफ़िशिएंट तरीके से जल्दी से किसी भी टास्क को परफॉर्म कर पाए। और सही बात कहें तो अगर ये क्या करता है, थ्रेड CPU यूटिलाइजेशन करता है, CPU का सही मायने में यूज़ करता है और अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज करके वर्क को करता है। आगे अगर हम बात करें तो थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड टू द इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो थ्रेड स्विचिंग होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो इनडायरेक्ट तरीके से वर्क करता है। एज ए डायरेक्ट तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करेगा वो तो हमारा CPU ही वर्क करेगा, लेकिन जो थ्रेड स्विचिंग होती है वो इनडायरेक्ट तरीके से वर्क करता है। वन थ्रेड कैन रीड, राइट और चेंज अनदर थ्रेड्स डेटा। तो जो एक थ्रेड होता है वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, किसी भी डेटा को राइट कर सकता है, चेंज भी डेटा को कर सकता है। अगर हम बात करें जैसे इसमें क्या होता है, सिंगल थ्रेड्स होता है, मल्टीपल थ्रेड्स होता है। तो इसके डायग्राम को देखें तो क्या है, इसके डायग्राम में देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें सिंगल थ्रेड्स। सिंगल थ्रेड्स का मतलब अगर किसी भी सिस्टम में हम एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे हमारा क्या होता है, रजिस्टर होता है, काउंटर होता है, स्टैक होता है। अब उसमें डेटा कुछ होंगे, फाइल होंगी, उसके बाद हमारा कुछ कोड होगा, तो ये सिंगल थ्रेड्स को परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ये एड्रेस स्पेस है जहाँ पे हम एड्रेस को स्टोर करते हैं, तो ये हमारा सिंगल थ्रेड्स हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्ट इनको एक रो में भी, एक कॉलम में भी दिखा सकते हैं, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक, डेटा, फाइल, कोड, फिर सिंगल थ्रेड्स। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि मल्टी थ्रेड्स। मल्टी थ्रेड में देखिए हमारे पास 3 सेक्शन डिवाइड है। सेक्शन 3 डिवाइड क्यों, क्योंकि हमने 3 टास्क को लिया है, कि मतलब 3 ऐसे टास्क है जिसको CPU क्या कर रहा है, एट ए टाइम परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे रजिस्टर, काउंटर, स्टैक हो गया, फिर रजिस्टर, काउंटर, स्टैक, और यहाँ पे फिर एक अदर प्रोसेस के लिए यहाँ पे फिर है क्या, हमारा रजिस्टर, काउंटर, स्टैक। अब इन सारी चीज़ों को होल्ड हम कहाँ पे करेंगे, डेटा, कोई ये सारे डेटा है, और इस सबको हम स्टोर कहाँ करेंगे, फाइल में। और सबके लिए हम क्या लिखेंगे, कोड। अब कोड लिखेंगे तो यहाँ पे क्या, हमारा मल्टीपल थ्रेड्स हो रहे हैं, तो इसको हम मल्टी थ्रेड्स के नाम से जानते हैं। तो सिंगल थ्रेड्स हो गया, मल्टी थ्रेड्स हो गया, मतलब जहाँ पे एट ए सिंगल एक वर्क को परफॉर्म हम करते हैं वहाँ पे हम क्या, उसको सिंगल थ्रेड कहते हैं। और जहाँ पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए CPU का यूटिलाइजेशन किया जाता है वहाँ हम मल्टी थ्रेड्स कहते हैं। अब अगर बात करें कि एडवांटेज की, आखिर हम क्यों यूज़ करते हैं थ्रेड को यूज़ करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो थ्रेड की अगर बात करें तो ये क्या करता है, इफिशिएंट कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको इफिशिएंट बनाता है। अब कम्युनिकेशन कहाँ होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 प्रोसेस होता है, या यूजर टू सिस्टम होता है, या सिस्टम टू यूजर्स होता है। जैसे अब क्या होता है कि अगर सिस्टम कोई भी यूजर्स किसी भी
अब कोई भी एक कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर एक कोई भी कमांड देता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले सिग्नल कहाँ जाता है, सीपीयू के पास। अब सीपीयू क्या करेगा, जिस प्रोसेस को यूजर जिस प्रोसेस की नीड है उसको अब क्या करेगा, सीपीयू उसके साथ कम्युनिकेट करेगा कि नहीं यूजर को इस चीज की नीड है और तुम एक्टिवेट हो, तो उस प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है। आगे बात करें तो थ्रेड मिनिमाइज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होता है। जो भी थ्रेड का मिनिमाइज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है वो बहुत ही लेस होता है। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जो भी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस का यूज किया जाता है प्रोसेसर का, जैसे सीपीयू होता है उसका इफेक्टिव उसका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर पाता है। आगे अगर हम बात करें रिसोर्स शेयरिंग, ये क्या करता है, रिसोर्स को शेयर करता है। मतलब अगर एक प्रोग्राम रन हो रहा है तो प्रोग्राम जैसे ही रन हुआ तो जितना भी वो रिसोर्स लिया है उसका जब सबको फ्री करता है तो वो दूसरे रिसोर्स के लिए एलोकेट हो जाते हैं, मतलब रिसोर्स को शेयर करता है, जितने उसको नीड होगी उतना ही देता है, बाकी रिसोर्स किसी और प्रोसेस के लिए एलोकेट कर देता है। एनहांस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, तो इन सारी चीज़ों को मिला के क्या करता है कि सिंगल थ्रेड्स क्या करता है कि एक लाइट वेट प्रोसेसर है जो क्या करता है कि हमारे सिस्टम को इफिशियंट और फास्ट बनाता है। ये क्या करता है कि मल्टीपल सीपीयू का यूज करने के बजाय हम एक ही सीपीयू के यूज से मल्टीपल टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थ्रेड क्या होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में कि थ्रेड कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।